प्यारे विद्यार्थियों, जो आप 10th क्लास का आप रिवीजन कर रहे थे सैकेंड टर्म की, आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की रिवीजन कर रहे थे। अज आप पहले 2 चैप्टर की कर चुके हैं, 2 घाती समीकरण और अंकगणित लड़ियाँ की। अज जो 6वें चैप्टर के जो क्वेश्चन आना है 6th चैप्टर चों त्रिकोण वाले चों, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जोड़े आ सकते हैं, उन्होंने आप रिवीजन करांगे। देखो मैं अपने साइड दिता पाया सामने जो क्वेश्चन है 6th चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की उसका नाम दिता है ABC। एक लाइन है जी DE, वो हैगी पैरेलल टू BC दे। आपनू की दिता है AD जी दी है 1.5 सेंटीमीटर, और जी DB दी हुई अपने को 3 सेंटीमीटर, और AE दिता है 1 सेंटीमीटर। आप फाइंड आउट करना है EC, आप EC फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फाइंड है गिवन अपने को की लिख देंगे कि है DE समांतर BC है, ठीक है। फाइंड आप इसी करना है। हुण आपां की है सल्यूशन दे विच जावांगे। आपको पता है जो कि DE समांतर BC होवे, जो लाइन तीसरी लाइन दे समांतर हुंदी है तो उदों की हुंदी है जी भुजावां दी बाकी 2 भुजावां होंदियां समान अनुपात विच बनदियां। तो किहड़ी थ्योरम के अकॉर्डिंग? BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग। आपां इत्थे तुसीं लिख सकदे पंजाबी दे विच मूल समान अनुपात थ्योरम के अनुसार, मूल समान अनुपात थ्योरम अनुसार, ठीक है। और इंग्लिश लिखना होता BPT थ्योरम, अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम। तो अपने को की हुंदा है, आप लिखांगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आप इसकी वैल्यू पुट करांगे 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन X। पॉइंट हटाया तो अपने को नीचे की आ जाएगा 10 ला जो तो 30 बन गया। पॉइंट हटाता आप तो इनू कट करांगे 15 1 जार 15, 15 2 जार 30। अपने को रह गया 1/2 इज इक्वल टू 1/X। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को X की वैल्यू आ गई 2। इट मीन अपने को EC की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर आ गई। हुण आपां करांगे नैक्सट क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन जो दिता है सैकेंड क्वेश्चन एज इट इज़ अपने को दिता है। ये भी आप वैल्यू फाइंड करनी है। एक ट्रायंगल दी है अपने को ABC, लाइन दी है DE पैरेलल टू की है BC है। अपने को दिता है आप इतने AD फाइंड आउट करना है। उन्हें X लिता है 7.2 दिता है, ये 1.8 सेंटीमीटर दी हुई है, 5.4 सेंटीमीटर दी हुई है। सेम टू सेम एज इट इज़ पहले क्वेश्चन वांगू ही है। ये उवें गिवन लिखांगे आप। गिवन की है DE समांतर BC पैरेलल टू BC है। टू फाइंड की करना है AD फाइंड आउट करना आप। तो सल्यूशन दे विच सेम टू सेम एज इट इज़ की है BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग। BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग की आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। दिस वन इज ए अपने को X है 7.2 इज इक्वल टू सॉरी इतने 1.8 अपॉन 5.4 है। तो अपने को X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। X इज इक्वल टू X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। देखो 18 3 जार 54 होंगे, पॉइंट ना पॉइंट कैंसल हो गया। हम 3 नूं आपां 7.2 ना कट करांगे तो आपको 2.4 आ गया। मतलब X इज इक्वल टू कौन सी है AD सी। AD की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन करांगे आप थर्ड क्वेश्चन। दे बिंदु हैं अपने को की दिता है, एक त्रिभुज दी है PQR। कहते E ते F जो बिंदु है PQ ते केड़ा है E
ਤੇ ਆ ਪੀ ਆਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਐਫ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਈ ਐਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਈ ਐਫ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3.9 ਔਰ ਈ ਕਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਪੀ ਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ 3.6 ਔਰ ਐਫ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2.4। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀ ਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3.9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਈ ਕਿਊ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਪੀ ਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਐਫ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਈ ਐਫ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਊ ਆਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੌਰੀ ਪੀ ਈ ਅਪੋਨ ਈ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਪੀ ਐਫ ਅਪੋਨ ਐਫ ਆਰ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ, ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਇਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ। 3.9 ਅਪੋਨ 3 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 3.6 ਅਪੋਨ 2.4। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.3। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 9। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਅਪੋਨ 2, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 1.3, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3 ਅਪੋਨ 2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5। ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਈ ਐਫ ਸਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਈ ਐਫ ਸਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ फोर्थ क्वेश्चन अपने को दिता है, कहते 6 मीटर ते 11 मीटर उचाई वाले दो खंबे है, एक समतल जमीन ते खड़े है। एक समतल जमीन है वो तो की है दो खंबे खड़े है, एक तो है 6 मीटर वाला तो दूजा कि है 11 मीटर वाले खंबे है। आ 6 मीटर का खंबा है, यह 11 मीटर का खंबा है। कहते जोड़े खंबे के हेठले सिरियां की दूरी दी हुई है अपन 12 मीटर, विचकारली दूरी कहते उपरले सिरियां की दूरी पता करो। ਆਪਾਂ ਇਹ फाइंड आउट करनी है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਵੇਂ ए बी खंभा, इधर ਕਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਹੋ ਗਿਆ सी डी खंभा। ਆਪਾਂ फाइंड आउट ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ए डी फाइंड आउट करना है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ बी सी ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ। ਦੇਖੋ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ, ਇੱਥੇ ਈ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਇਤ ਬਣ ਗਈ। ਆਇਤ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆ 12 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 12 ਮੀਟਰ, ਜੇ ਆ 6 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 6 मीटर। टोटल अपने को हैगी सी किन्नी, टोटल किन्नी सी 11 सी, तो उपर वाली किन्नी रह गई 11 चो -6 किते तो अपने को रहेगी 5 मीटर की। ठीक है, हुण अपने को की है पर जिवें लिखांगे किस ढंग नाल कि अपने को की है ए बी ते डी सी दो खंबे हन जो कि 6 मीटर ते 11 मीटर दे हन। ठीक है, विचकारली दूरी उन्होंने आप मैंशन किया कि है बी सी इज इक्वल टू होगी 12 मीटर। तो अपने को की है आप लिखा रचना च ए ई समांतर बी सी खिंचा। तो ये अपने को की है बी सी किन्ना सीगा तो उन्ना ही अपने को ए ही होगा, किन्ना हो गया होए 12 मीटर। तो इस तरह ए बी बराबर किदे हो जाऊगा ई सी दे, ए किन्ने दोनों 6 मीटर हो गए। तो अपने को कल्ला कौन रह गया डी ई किन्ना आ जाऊगा, आप ए सी विचों माइनस कर देंगे ई सी भाव 11 चों माइनस कर देंगे 6 तो अपने को रह गया 5 मीटर। हुण अपने को उपर कली ट्रायंगल रह गई, कि ट्रायंगल है बन रही है अपने को ट्रायंगल डी ए ई।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਭੁਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਕੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਣ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਕੋਣੀ ਤਰਭੁਜ ਹੈ। ਸਮਕੋਣੀ ਤਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਬ ਹੈਗਾ DE, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ DE ਥਿਊਰਮ, ਤਰਭੁਜ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਲੰਬ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਹੈਗਾ AD ਸਕੁਅਰ, ਲੰਬ ਕੀ ਹੈਗਾ DE ਸਕੁਅਰ, ਪਲੱਸ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ E ਸਕੁਅਰ। ਇਹ 'ਚ ਵੈਲੂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25, ਅਤੇ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 144। ਤਾਂ AD ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ 169 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਕੁਅਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 169 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 13 ਮੀਟਰ। ਇਟ ਮੀਨ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੌਥਾ ਰਾਜੇ, ਸੌਰੀ ਚੌਥਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ? 18 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 24 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੰਭੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ABC। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? AB = ਕੀ ਹੈ? ਖੰਭਾ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18 ਮੀਟਰ, AC ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਤਾਰ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 24 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? C ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਲ ਹੈ। B ਕੀ ਹੈ? ਖੰਭੇ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੰਭੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੱਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਤਰਭੁਜ ABC 'ਚ। ਤਾਂ ਖੰਭਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC ਦਾ ਵਰਗ, ਲੰਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਦਾ ਵਰਗ, ਪਲੱਸ BC ਕੀ ਹੈ ਆਧਾਰ। ਕਰਨ ਹੈਗਾ 24 ਦਾ ਵਰਗ, ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18 ਦਾ ਵਰਗ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ BC ਸਕੁਅਰ। 24 ਦਾ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 576, 18 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ 324, ਪਲੱਸ BC ਦਾ ਵਰਗ। 576 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 324 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, 5, 152। सिक्स्थ क्वेश्चन दिता है कि अपने को कहते कि 10 मीटर लंबी पौड़ी है, 10 मीटर लंबी पौड़ी है जो जमीन तो 8 मीटर ऊपर एक खिड़की से पहुँचती है। कि है पौड़ी में हमें पता कि इस तरह आप टेढ़ी लगाने, पौड़ी कितनी मीटर लंबी है 10 मीटर। कहते कित्थे पहुँचती है? एक खिड़की है इत्थे जो जमीन तो कितनी मीटर दूरी पर है 8 मीटर की दूरी पर है। तो कहते पता करो तुसी कंध, क्योंकि जी खिड़की लगी वो कंध ते है ना, तो कहते कंध के आधार ते पौड़ी के पैर, कंध के आधार ते पौड़ी के पैर, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई अपने को, चलो कुछ सीधी ये समकोणी त्रिभुज बनूगी, ठीक है। इत्थे जमीन ते और पौड़ी में, ठीक है। तो हुण आपां इत्थे पता की करना, कहते कंध के आधार ते पौड़ी के विचकार इत्थे पैर की दूरी पता करनी है, आपां आह पता करना है। हुण आपां नाम दे दांगे ABC, ठीक है। हुण अपने कोल की आ जाएगा, अपने कोल गिवन च तुसीं उवें लिखोगे कि AC की एक पौड़ी, तो ए पॉइंट जिहड़ा इत्थे ए पॉइंट लिख देंगे, ए बिंदु की है खिड़की, तो B कंध दा आधार, C पौड़ी दा पैर,
तो आप पता करना की है BC फाइंड आउट करना है। उਵੇਂ करके फिर त्रिभुज किहड़ी ABC च लैके पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। की आ जाएगा कारण की है AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग लंब आधार की है BC का वर्ग, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC अपने को 10 का स्क्वायर, AB अपने को 8 का स्क्वायर प्लस BC आप फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर होंगे 100, 8 का स्क्वायर होंगे 64 प्लस BC का स्क्वायर 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये आ गया 36 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC कितना आ जाऊगा √36 कितना होंगे BC इज इक्वल टू 6 मीटर की दूरी पर है जी पौड़ी तो कंध का जोड़ा आधार है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन जो अपने को है 7th क्वेश्चन दिता इन्होंने की दिता है, कहते एक अपने को त्रिभुज है ABC विच C कोण समकोण है। एक त्रिभुज हैगी अपने को ABC जिस कोण C की है समकोण है, आ C कोण है तो ये लिख देना इत्थे B। नाल उन्हें ये भी लिखता कि ये सम दो भुजी कोण है। सम दो भुजी मतलब आ दोनों भुजावां बराबर जिहदे दो भुजावां बराबर होण, ठीक है। तो अपने को गिवन च की लिख देंगे, गिवन की है राजा C है, गिवन की है AC इज इक्वल टू BC है, कोण C की है 90 डिग्री है। आपां टू प्रूव की करना है, इन्होंने लिखा है टू प्रूव करो कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ AC स्क्वायर, ठीक है। आप यही सिद्ध करना है। तो हुण प्रूफ दे विच बाय पाइथागोरस थ्योरम की आ जाएगा कारण की अपने को AB स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की है AC स्क्वायर आधार की है BC स्क्वायर। हुण इत्थे AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पता है कि समदोभुज त्रिभुज है AC बराबर की दिता है अपने को AC बराबर की दे BC दे। तो आप की भर देंगे BC की थां ते की भर देंगे क्योंकि AC के बराबर है तो आप BC की थां ते AC लिख देंगे। AC स्क्वायर वो भी लिख देंगे, ये थां ते भी की लिख देंगे AC स्क्वायर। ब्रैकेट चाहे लिख दो AC इज इक्वल टू की दे BC दे। तो अपने को क्या आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ AC स्क्वायर। आप यही प्रूव करना सीगा, ठीक है 7th क्वेश्चन के विच। हुण नैक्सट क्वेश्चन करांगे 8th स्टेटमेंट वाले तुसीं फ्रंट जी लगी उत्थों चैक कर लिया करो स्टेटमेंट, मैं बोल दी नहीं फिर भी। गो 8th क्वेश्चन है अपने को 8th क्वेश्चन की अपने को कहते एक त्रिभुज ABC जिहदी भुजा हैगी है 2A। एक त्रिभुज है ABC कहते जिहदी त्रिभुज भुजा हैगी है 2A। ये किहड़ी त्रिभुज है समभुजी सारिया भुजावां बराबर। जे एक 2A है दूजी भी की होगी 2A, ये भी की होगी 2A। कहते इहदा उचाई पता करो, मतलब की पता करना आपां लंब पता करना जिहड़ा उचाई आह पता करनी है। इत्थे मैं लिख देनी है D। हुण देखो राजे समभुजी त्रिभुज का खेत्रफल हुंदा है, हुण तो तुसीं हीरो फॉर्मूले नाल भी कर सकते हो, डायरैक्ट भी पता होना चाहिए तुहानूं। समभुजी त्रिभुज दा खेत्रफल हुंदा अपने कोल वर्गमूल 3/4 भुजा दी घात 2, मतलब वर्गमूल 3/4 गुणा 2A दी घात 2। उंज तुहानूं उंज भी पता है फार्मूला की हुंदा है किसी भी त्रिभुज का खेत्रफल पता करना 1/2 आधार गुणा लंब बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस आपको पता है 2A, हाइट आप करनी आप H लिख लिया इज इक्वल टू 1√3/4। तो क्या आ जाएगा 4A स्क्वायर खोलिया 4 ना 4 कैंसल, इधर 2 नाल 2 कैंसल। तो A इंटू H इज इक्वल टू कितना आ गया √3A स्क्वायर। आप H फाइंड आउट करनी है तो A आके डिवाइड हो जाएगा, एक A कैंसल होगी तो की रह गया कला √3A। तो ऊंचाई कि बराबर आ गई √3A दे आ गई। हुण राजे नैक्सट क्वेश्चन आप 9th क्वेश्चन करांगे। नाइन्थ क्वेश्चन अपने को है कि कहते एक पौड़ी एक कंध दे विरुद्ध इस तरह रखी जाती है
कि इसका पैर कंध तो 2.5 मीटर की दूरी उत्ते होए। कहते एक पौड़ी आह भला कंध है, पौड़ी कंध दे नाल इस तरह रखी जाती है कि जिहड़ा उहदा हेठला हिस्सा है वो कंध दे पैर तो कितना दूर होवे 2.5 मीटर। ठीक है। कहते इसका शिखर जिहड़ा इहदा शिखर है वो जमीन तो 6 मीटर उपर एक खिड़की तक पहुँचता है। जमीन तो कितने मीटर उच्ची है खिड़की 6 मीटर। आ खिड़की ला लो, ये खिड़की है। ठीक है। तो कहते पौड़ी की लंबाई पता करो, आप आह पता करना पौड़ी की लंबाई। तो ये अपने को की है कि 90 डिग्री एंगल बना रही है। उमें तुसीं सारा पिछले क्वेश्चन वांगू लिखना है ए सी की एक पौड़ी, पर प्रॉपर सारा ब्रीफ च लिखना होंदा राजे। तो ए बी की है कंध, ए की है खिड़की। ठीक है। पता करना आपा की है, पता करना है ए सी की लंबाई। ठीक है। हुण आपां कंध अपन दे छड्डीए कितनी मीटर हैगी, आप सामने लिख दो 6 मीटर की। ठीक है। जिहड़ी थल्लड़ी दूरी बी सी दित्ती हुई अपने को कितनी है 2.5 मीटर। हुण बाय त्रिभुज किहड़ी है ए बी सी च बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो की आ जाएगा अपने को करना है ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आप करना है, ए बी कितना है 6 का स्क्वायर, ए कितना 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होंगे 36 प्लस ये होंगे 6.25। जब 25 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 625, फिर 2 अखर छड़ के पॉइंट लाता 6.25। जो आप इन्होंने ऐड करांगे तो ये बन गया अपने को 42.25। तो ए सी आप पता करना है तो यदा वर्गमूल कर लेंगे 42.25। हम आप 42 का वर्गमूल कर देंगे। ठीक है। 2 2 जोट बना के तो आप हो गया शिकम शिकम 36, थले बच गया 6, पॉइंट जाके इतने लग गया। उपर 2 आप जोटा तार देने 25 तार लिया, 6 का डबल कितना हो गया 12, 12 में 5 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 625। तो आप कितना आ गया वर्गमूल 42.25 का 6.5 मीटर। मतलब कि है पौड़ी की लंबाई कितनी आ गई 6.5 मीटर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन आप करांगे 10th क्वेश्चन अपना है की कहते 10th क्वेश्चन के कहते 2 समरूप त्रिकोणा ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 4:9। कहते त्रिकोणा के ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ अनुपात पता करो। कहते 2 त्रिभुज है अपने कोल, कहते उन्होंने भुजावां का अनुपात दिता है 4:9। भाव आप नाम दे देने ए बी सी, इत्थे नाम दे देने डी ई एफ। इन्हें यह भी लिखता कि दोनों त्रिभुजा की है समरूप है। समरूप है इट मीन इन्नियां भुजावां जिहड़ा इन्हां दा खेत्रफल है आप लिखांगे गिवन च किवें करांगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो आपको पता है कि इन्हां दोवां दा खेत्रफल का अनुपात खेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा खेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ किहदे बराबर होगा। हुण सारी भुजावां दे अनुपात के बराबर। थल्लड़ी भुजा किहड़ी है बी सी, इधरली भुजा किहड़ी है ई एफ। इन्हां दोवां दे वर्गां दे अनुपात के बराबर होगा। हुण आपां नूं बी सी पता कितना है, इन्हां दोवां दा अनुपात आपां दे छड्डिआ की दिता है बी सी अपॉन क्या ना 2 भुजावां दा अनुपात दिता है 4/9 हो जाऊगा। तो आप इत्थे वैल्यू पुट करांगे 4/9 का स्क्वायर। तो कितनी बन गया अपने को 36/81। इत मीन दोवें भुजावां दा त्रिभुजां दा अनुपात क्या आ गया 36/81 आ गया। नैक्सट क्वेश्चन जो है अपने को 11th क्वेश्चन ये दिता है कि 2 त्रिभुजां है 2 त्रिभुजां है राजे। ठीक है। उन्होंने हुण आपां की दे छड्डिआ उन्हों का खेत्रफल दे छड्डिआ। ये भी दोवें त्रिभुजां समरूप है। इसका खेत्रफल दिता होया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका खेत्रफल दे छड्डिआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण ये त्रिभुज का नाम दे देने ए बी सी, इसका नाम दे देने डी ई एफ। अपने इन्होंने दिता है नाल ही इन्होंने देता कि जी ई एफ है वह भुजा दी हुई है 15.4 सेंटीमीटर। तो कहते बी सी लभो, बी सी आह लभनी आपां। तो सेम इत्थे भी आपां लैके चलांगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ दे। तो खेत्रफल त्रिभुज ए बी सी
बटा खेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर की होगा सारी भुजावां के वर्गां के अनुपात के बराबर, जिवें उपर कीता सी BC बटा EF का वर्ग। हुण ये आपां नूं दिता 64, ये दिता आपां नूं 121, ये आपां नूं BC आपां पता करनी है, आपां नूं दिता 15.4 का पर की ला देंगे वर्ग, जो वर्ग इधर आके की हो जाऊगा वर्गमूल 64 बटा 121 बराबर BC बटा 15.4। 64 का वर्ग कितना हुंदा है? 64 का वर्ग हुंदा 8, 121 का हुंदा है 11 बराबर इधर है कला BC बटा 15.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को आ जाऊगा 8 गुणा 15.4 बटा 11। इधर गला रह गया BC, मैं पॉइंट हटाता तो थले की बन गया, थले आ गया 10। हम 11 पर सीधा ही कर देंगे 11 एकम 11, थले 44 बच गया, 11 चौक 44। हम आप कट दें जान उपर मल्टीप्लाई कर दो, 14 में 8 नाल मल्टीप्लाई किया तो अपने को आ जाएगा 8 चौके 32, 2 3 हासिल आ गया 8 1 8 8 3 जोड़े 11 बटा की है 10 है तो अपने को की आ जू BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, इस तरह से तो स्टेटमेंट चेंज करके सवाल आ सकता है। तो नैक्सट क्वेश्चन आप राजी करांगे 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन अपने को दिता है, कहते एक 6 मीटर लंबाई वाला लंबकारी खंभा है जिसका जमीन ते लंबा परछावां बनता 4 मीटर। एक खंभा है कहते 6 मीटर का, ਉਹਦੀ लंबाई जी परछावां बन रहा है वो है 4 मीटर का। आ परछावां आ है खंभा। फिर उस तो बाद कहते उस समय एक टावर 24 मीटर लंबा का परछावां बनाता है, टावर की उचाई पता करते। एक टावर है कहते बिल्कुल सामने जोड़ा वो अपना परछावां बना रहा है वो है 28 मीटर का। कहते टावर की लंबाई पता करो, आप टावर की लंबाई पता करनी है। देखो राजे इन्होंने आपको कोई मैंशन नहीं किया कि समरूप है या कुछ है। हम आप इन्होंने त्रिभुजां समरूप करांगे, इन्होंने अपन नाम दे के ABC इधर नाम दे देने DEF। ठीक है राजे, परछावां बना रहे टावर तो वह परछावां। हुण दोनों जोड़े परछावे बना रहे हैं दोनों के उपर जोड़ा की है सूरज की रोशनी सेम टाइम है, इधर भी सूरज की रोशनी तो उवें करके पै रही है तो वो ढंग नाल मतलब जिन्नी रोशनी पै रही उस हिसाब नाल थल्ले परछावां बन रहा है। इट मीन जोड़ा कि जो सूरज की किरण नाल जोड़ा धरती ते एंगल बन रहा है आ वाला तो सेम जोड़ा इधर एंगल बन रहा है दोनों की है इक्वल होंगे। तो आ अपने को जो टावर है इतने भी 90 का एंगल बन रहा है, ये भी 90 का। पहले आप दोनों त्रिभुजां समरूप करांगे। तुसीं वर्डिंग च लिख लो कि AB खंभा तो वह परछावां की है BC है, उवें DE टावर तो वह परछावां की है EF है। उदों बाद आप करांगे दोनों त्रिभुजां नूं लैके त्रिभुज ABC ते त्रिभुज DEF। हुण इहदे च की आ जाऊगा कोण B बराबर कोण E 90 डिग्री, C बराबर कोण F सूरज के निवान कोण है अपने को। ठीक है, ये है इक्वल ही है। ठीक है, गिवन च आ जाऊगा ये तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। जे त्रिभुजां समरूप होण तां की हुंदा है अनुसारी भुजावां दा अनुपात, तो अनुसारी भुजावां दा अनुपात की हुंदा है बराबर हुंदा है, बराबर हुंदा है। तो की आ जाएगा अपने को इसका लंब AB है तो वह लंब की है DE है, ਇਹਦਾ बेस की है BC है, ਉਹਦਾ बेस की है EF। वैल्यू पुट कर देने 6 बटा टावर में आप X मान लिए, BC इधर परछावां की है 4 बटा 28 कटता इतने आ गया 7, 7 में इधर मल्टीप्लाई करता क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X इज इक्वल टू कितना आ जाऊगा 42 मीटर। मतलब जो टावर है 42 मीटर है। तो हम राजे अपन नैक्सट क्वेश्चन करांगे 13th क्वेश्चन। कहते त्रिभुज दियां 3 भुजावां दित्तियां अपन की दिता है 13th क्वेश्चन से त्रिभुज दियां 3 भुजावां दित्तियां उन्होंने मैंशन की 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर। दसो कहते समकोणी त्रिकोण दियां भुजावां है समकोणी त्रिकोण दियां भुजावां। तो आप राजे चैक करांगे बाय पाइथागोरस नाल, बाय
ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟਨੀਸ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ 7 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, 24 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਵੇਂ ਬੇਸ ਆਪਾਂ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 25 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ 7 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 24 ਸਕੇਅਰ। 25 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ 625, 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ 49, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 576। 625 ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 625, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ABC, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, AB ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 6√3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, AC ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, BC ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਣ B ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 'ਚ ਰਾਜੇ, ਆਹ 12 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ 12 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ H, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ P ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈਏ B। 6√3 ਕਿਉਂਕਿ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.73 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। H ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ P ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੇਅਰ। H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 12 ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 6√3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 144। 36 ਇੰਟੂ 3 ਕਰਾਂਗੇ, 6 36, 36 3 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 108, 36 144 ਬਰਾਬਰ 144 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 12, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ 6√3, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 6। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC ਨਾ, AC ਆਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ AC, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ B ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ B ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਦਾਂਗੇ B ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ PQR, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ P ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ R, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ Q, ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ S ਅਤੇ T ਤ੍ਰਿਭੁਜ PQ ਰਾਜੇ 'ਚ PR ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ S ਹੈ, PR ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ S ਹੈ, ਔਰ T ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ QR ਉੱਪਰ ਹੈ, T ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ QR ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ P ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ RTS ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ P ਐਂਗਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ RTS ਦੇ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ RPQ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ RTS ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਸਮਰੂਪ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ RPQ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਭੁਜ RTS। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ, RPQ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਡਰॉ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਿੱਤੀ RTS। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਡਰॉ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹ R ਐਂਗਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ R ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਐਂਗਲ R ਕਾਮਨ ਸਾਂਝਾ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ P ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ RTS, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਸਮਰੂਪ।
ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਇਹ ਹੈ ਡਬਲ ਏ ਵਾਲੀ, ਕੋਣ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 6ਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।